आज है 19 मार्च 2026। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी आज की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? जयंती कुमारेस। मद्रास संगीत अकादमी ने 15 मार्च 2026 को इनके नाम की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान अकादमी के 100वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, जो 15 दिसंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक आयोजित किए जाएंगे। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग, उर्दू में प्रतिपाल सिंह बेताब सफर जारी है के लिए दिया जाएगा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर बैरामुथु तमिल कवि को। पौली उमरीगढ़ अवार्ड 2026 से सुमन गिल को दूसरी बार, स्मृति मंदाना को 5वीं बार। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 यशवंत गुप्ता। चिरंजीवी को प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से अमोल पालेकर को भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। शिकागो एलुमनाई अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करने और उन्हें तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। मार्च 2026 में एनसीआरबी के अनुसार आईसीजेएस लागू करने में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। आईसीजेएस इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर क्षमता लक्ष्य हासिल किया। हरिद्वार में विश्व का सबसे बड़ा 5210 केजी का पारस शिवलिंग स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड 2026 मिला। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इसका औपचारिक रूप से किया गया। यह गार्डन श्रीनगर में डल झील के पास जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? 18 मार्च। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। भारत में प्रतिवर्ष 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस या आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1801 में कोलकाता के कोसीपुर में स्थापित देश के पहले आयुध कारखाने की स्मृति में मनाया जाता है। मार्च के कुछ और दिवस: 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च विश्व किडनी दिवस, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 13 मार्च विश्व नींद दिवस, 14 मार्च पाई दिवस, 22 जुलाई पाई संरक्षण दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत। अभी 2025-26 आंकड़ों के अनुसार भारत नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया। नई दिल्ली में भारत फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के एरो सिटी हाईवे पर भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया गया। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी हरीश राणा केस में मिली। नई दिल्ली में भारत विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। सिटी यूनियन बैंक ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बैंक ने 16 मार्च 2026 को 2 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया है, जिसका उद्देश्य ब्रांड की दृश्यता और ग्राहकों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है। जसप्रीत बुमराह यूनिक्लो इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर कियारा एडवाणी। बजाज ऑटो के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। जानवी कपूर न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। राहुल द्रविड़ पारादीप फास्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। दीपिका पादुकोण भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी। दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने 18 मार्च 2026 को इस योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत दिव्यांगजन यूपीएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेखों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चवेलू गांव में श्री नागेश्वर स्वामी मंदिर में खोजा गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश लिसा गिल बनी।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण एवं प्रणाली केंद्र स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश में मानव जानवर संघर्ष कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय नाइलेट बनाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 को कहां पारित किया गया? पंजाब। पंजाब विधानसभा ने 17 मार्च 2026 को सर्वसम्मत से श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल पारित किया। यूनिवर्सिटी को श्री आनंदपुर साहिब में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य रक्षा, एरोस्पेस, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना है। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कमर्शियल डायरेक्टर हसरण कौर को नियुक्त किया गया। आदमपुर हवाई अड्डा का नया नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया। पंजाब में मुफ्त कैशलेस इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। लुधियाना में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी शुरू की गई। सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में 19 से 21 मार्च 2026 तक आयोजन किया जाएगा। कुसुमपुर को उड़ीसा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेखों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेवेलू गांव में श्री नागेश्वर स्वामी मंदिर में खोजा गया है। उड़ीसा में पंचू दोल मिलन यात्रा का आयोजन पुरी जिले में किया गया। उड़ीसा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर रहा। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी की। भारत की मदद से बने 240 फीट लंबे बेली पुल का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? श्रीलंका में। श्रीलंका में भारत की सहायता से निर्मित 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन श्रीलंका के चिलाव थोटू बाबा मार्ग पर किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस देश का बना है? भारत। अच्छा, भारत तीसरा बना है, तो पहला चीन, दूसरा अमेरिका। एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज टीकाकरण अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गुजरात। मार्च 2026 में गुजरात सरकार ने राज्य में पशुधन को बचाने के लिए खुरपका मुंहपका रोग एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज के खिलाफ एक राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के पास धुलेरा बबियारी गांव से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गुजरात ने 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव बनाने की घोषणा की। गुजरात ने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 पहल शुरू की। गुजरात ने 1000 करोड़ का इनोवेशन फंड और एसटीआई नीति लॉन्च की। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट सानंद गुजरात में बना। कल एक प्रश्न पूछा था कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? किमी एंटोनेली। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। आज का प्रश्न है, यूनिक्लो ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें, इससे आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उत्तर आप गलत देंगे तो सही पता चलेगा और सही देंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। सभी भाई बहन उत्तर दे रहे हैं, अब आपकी बारी। थैंक यू।